सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल जन जन तक जन जन की आवाज़ जन जन तक की खबर लेने वाले आप सुबह 8 बजे आपके पास चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन सुबह सुबह 8 बजे सादर जय जिनेन्द्र करते हैं आज की एक अद्भुत शुरुआत इतिहास के साथ। अगर आप इतिहास को देखना शुरू करेंगे ना तो जैन प्रतिमाओं की जो शिल्पकला है आज दुनिया में उसकी तूती बोलती है। ईसा पूर्व की प्रतिमाएं हो या चाहे वो वर्तमान सदी में 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं सदी तक की प्रतिमाएं हो, उसके बाद जरूर कुछ हमारी शिल्पकला में हल्का सा हरास आ गया, लेकिन जो प्राचीन है वह आज भी लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देती है। और इसमें सबसे अग्रणी आती है यह प्रतिमा श्रवण बेलगोल कर्नाटक के अंदर भगवान महाबली की यह 57 फुट उत्तंग प्रतिमा विश्व के महानतम आश्चर्य में गिनी जाती है। ये अपनी अद्भुत शिल्पकला ऐसा संतुलन बनाया है, बाजू हाथ नैन पैर शंख उंगलियां अंगूठे सब कुछ गजब के कारीगर में बनाया गया जब ये चामुंड राय ने प्रतिमा बनवाई थी। गजब की बात है, इसलिए विश्व के महानतम आश्चर्य में आज भी मूर्तियों के अंदर यह गिनी जाती है। पर इसके खास बात यह तो आप कहते हैं आश्चर्य है, पर इससे बड़ा आश्चर्य भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसी प्रतिमा आज पूरी दुनिया में अगर भगवान बाहुबली की पहचान है तो इसी रूप में होती है। यानी ऐसी प्रतिमा बना दो कि उनके प्राचीन रूप को हम इस रूप में पहचान लें। हाँ, हम कहते हैं और भी आश्चर्य की बात है जो आज भी कहीं दुनिया में और मिसाल उसकी नहीं मिलती है। इसके ऊपर कोई कभी पक्षी नहीं बैठता है, इसके आसपास कोई स्थान नहीं है ऊपर बैठने का कि चील गिद्धाएं कहीं आराम कर ले आवाज में बैठते बैठे नहीं, इस पर नहीं बैठते हैं। क्या मजाल इसके ऊपर कोई भीट कर दे। 1000 साल से प्राचीन प्रतिमा है पर इस पर कोई पक्षी आभीट नहीं करता है। यह सचमुच विश्व का महान तमाशा है, ऐसा दुनिया में कहीं और आपको मिसाल नहीं मिलती है। पर आज हम बात कर रहे हैं कुछ और आपके साथ। आज सोमवार है, अगले सोमवार 3 अप्रैल है, यानी हमारे वह पावन दिन है जो 2622वां हमारे जिन शासन जिन नायक वर्तमान तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी का 2622वां जन्म कल्याणक है। जयंती मत बोलिएगा, जन्म कल्याणक है। और आज हम उसको उसी दिन आपको आज महावीर स्वामी की विश्व के अंदर मंदिर में है, तीर्थ में है, म्यूजियम में है या कहीं और है, वर्तमान की है अतीत की है, इस सदी की है पिछली सदी की है, पद्मासन है या खड़गासन है, ब्राउन रंग की है और रंग की है, अलग अलग रंग की अलग अलग काय के रंग की है, स्वर्ण रंग की है, यह है सब रूप में आज आपको वह 11 प्रतिमाएं लेकर चलन महालक्ष्मी पे एक्सक्लूसिव रूप से लाया है। आज तक आपको इस तरह का इतिहास नहीं मिलता कि विश्व में सबसे लोकप्रिय 11 प्रतिमाएं महावीर स्वामी की कौन सी हैं। करते हैं शुरुआत आपके साथ इन प्रतिमाओं के साथ। तो शुरुआत करते हैं सीधा इस प्रतिमा से। दक्षिण में जाना पड़ेगा, तमिलनाडु से गुजरना पड़ेगा, मदुरई जिले से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। कीलावई गांव के पास है ये सामनार हिल्स। अगर तमिलनाडु की भाषा करें तो अमनार मलाई, मेल मलाई या नाग मलाई कहते हैं इस जगह को। इस गिरी को मलाई माने होता है गिरी, छोटी पहाड़ी जिसे कहते थे। उस पर यह रॉक कट चट्टान में उकेरी गई पद्मासन प्रतिमा है। लगभग 9वीं सदी में यह प्रतिमा यह चट्टान पर उकेरी गई थी। आज प्राचीन के अंदर यह बहुत विश्व विख्यात प्रतिमा है जो आपको दिखा रहे सामनार हिल्स की 9वीं सदी की। दूसरी महावीर स्वामी की प्रतिमा तमिलनाडु की बात करते हैं, थुत्तुकुड़ी जिले में पहुंच जाते हैं, कलीगुमलाई के अंदर। यह देख रहे हैं आप, इस पहाड़ी पर यहाँ पर यह उकेरी गई है। 8वीं सदी के अंदर की रॉक कट प्रतिमाएं देख रहे हैं। बहुत सारी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं कतार से और उसमें बड़े रूप में महावीर स्वामी की प्रतिमा है। नीचे देखिएगा 3 लांछन बने हुए, 3 सिंह के निशान बने हुए, चिन्ह बने हुए देख रहे हैं आप। ऊपर 3 छत्र भी हैं, यक्ष यक्षिणी भी हैं, देवी हैं। बहुत रूप से अन्य प्रतिमाओं से इसका आकार बढ़ा दिया है। जो 2 लेयर लग रही है, 2 लाइनें बनी है, उन दोनों को मिलाकर जैसे इसको यहाँ उकेरा गया है। बहुत दूर से बड़ी खूबसूरत अद्भुत लगती है प्रतिमा, 8वीं सदी की है। और अब आते हैं तीसरी प्रतिमा, पटनागंज में सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा कही जा सकती है, इसको आप कह सकते हैं। अरे कंफ्यूज मत करिए, बिहार के पटना की बात नहीं कर रहे हम, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली के पटनागंज की बात कर रहे हैं। वहाँ पर है ये 700 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है ये, और कहा जाता है पद्मासन रूप में सबसे बड़ी महावीर स्वामी की संभवतः यह प्रतिमा है। खोज आप भी करिएगा। यहाँ पर पहले औरंगजेब के हमले में लगातार और फिर महामारी ने इस पूरे क्षेत्र को जैनों से सूना कर दिया था। सब लोगों का पलायन हो गया था। तो एक समय यहाँ की जैन विरासत बहुत अतुल भंडार था।
फिर 1944 में गणेश प्रसाद वर्णी जी आए यहाँ पर, उन्होंने फिर यहाँ पर धीरे धीरे इसको बदला स्वरूप दिया और आज यहाँ पर फिर जैन बस गए हैं। यही है पटनागंज रेहली की पद्मासन में सबसे बड़ी 13 फुट ऊंची महावीर स्वामी की प्रतिमा। और यह है गुप्त काल की मथुरा में मिली प्रतिमा। जी हाँ, गुप्त काल यानी 3री सदी की बात करते हैं हम। मथुरा में है ना कर्णकाली टीला, वहाँ पर खुदाई हुई थी आज से लगभग 150, आप कहें तो 1890 टू बी प्रिसाइज, तब खुदाई हुई थी। अंग्रेजों ने खुदाई की थी और इस खुदाई में अनेकों भंडार मिला जैन प्रतिमाओं का। उसी में यह चतुर्मुखी महावीर स्वामी की जिन प्रतिमा निकली, गजब के सुंदर है। पर यह यहाँ पर नहीं है, इसको उठा के कई प्रतिमा उठा के मथुरा म्यूजियम में और अन्य को बाकी को लखनऊ म्यूजियम में रखा हुआ है। पर यह 3री सदी की अनोखी चतुर्मुखी प्रतिमा मथुरा के कर्णकाली टीले से निकली थी। यह 11वीं सदी की प्रतिमा गजब की आदि महावीर की अनोखी प्रतिमा है, उड़ीसा की 11वीं सदी की है। बाईं तरफ खड़गासन आदिनाथ, दाईं तरफ खड़गासन महावीर स्वामी की एक ही जैसे पाषाण पर उकेरी गई प्रतिमा है। यक्ष यक्षिणी बन रहे हैं, नीचे दोनों के लांछन अलग अलग हैं, चिन्ह अलग अलग हैं। उड़ीसा की है पर इस समय यहाँ नहीं है, बताएंगे कहाँ पर है। हाँ, नीचे चिन्ह देख लीजिए, बाईं तरफ ऋषभ का है और दाईं तरफ सिंह का है। ऊपर केश देखेंगे तो अंतर मिल जाएगा, ऋषभनाथ जी के केश बड़े दिखाए हुए हैं और महावीर स्वामी के छोटे दिखा रखे हैं। ऐसी अनोखी जोड़ी जिनका रिश्ता भी था और यह इस समय वर्तमान में उड़ीसा में नहीं है। इस समय ये लंदन के इस ब्रिटिश म्यूजियम में है इस समय ये, जहाँ पर इसी तरह की 80 लाख वस्तुएं का भंडार यहाँ पर है। जगह जगह से लाकर यहाँ पर लोगों के लिए रखी हुई हैं, जिनमें अनेक जैन प्रतिमाएं भी यहाँ पर हैं। और एक ये है 14वीं सदी की क्षतिग्रस्त हो गई है प्रतिमा इस समय। अनोखी प्रतिमा है पद्मासन रूप में और साथ में तीनों देखें 24 बनी हुई है। इसमें बहुत कुछ अलग बना हुआ है। मस्तक के ऊपर देखेंगे 2 बड़े गजराज बने हैं, उनके बीच में एक छोटी सी तीर्थंकर प्रतिमा भी है। यक्ष यक्षिणी इसमें ऊपर की ओर बने हुए हैं। साथ में ऊपर यह प्रतिमा कुछ खंडित है, ऊपर से देख रहे हैं आप। साथ में नीचे अगर पद्मासन पैरों में देखेंगे, पैरों की दोनों उंगलियां और एक दाएं हाथ की उंगलियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। यह बहुत ही गजब आकर्षक प्रतिमा है, पर यह आज किसी तीर्थ पर नहीं है। यह पहुंच गई है सिएटल के एशियन आर्ट म्यूजियम में। हाँ, देख रहे हैं आप, इसी के अंदर है अब यह वाली 14वीं सदी की 24वीं वाली महावीर स्वामी की आकर्षक गजब की प्रतिमा। और 7वीं प्रतिमा चट्टान पर उकेरी हुई 12वीं सदी की। जी हाँ, तमिलनाडु में पहुंचते हैं। तमिलनाडु के थिरुवन्नामलाई के थेलर के थिराकोयल के पास, जी वहीं पर है 25 फुट ऊंची पहाड़ी का वो चट्टान को, उस पर यहाँ 4 प्रतिमा करी है, जिसमें महावीर स्वामी की प्रतिमा देख रहे हैं। गजब की प्रतिमा करी हुई है और ख़ास बात है इसमें अलग करती है इसे, इस प्रतिमा के अंदर 3 छत्र बने हैं, यक्ष यक्षिणी बने उन तरफ। पास देखिए ध्यान से, पीछे मस्तक के आभा मंडल भी चट्टान पर यहाँ उकेरा गया है। वैसे 4 प्रतिमा है, पारस प्रभु की भी है, चंदा प्रभु की और आदिनाथ जी की है। और आप देख रहे हैं तब की है 25 फीट ऊंचे चट्टान पर किस तरह से उकेरी गई हैं प्रतिमाएं। आज ये तमिलनाडु से एक और 47 टन की यह नवीन प्रतिमा में कहेंगे इसे आप। दिल्ली के मेहरौली के अंदर ना कुतुब मीनार के पास, वही कुतुब मीनार जहाँ 27 जैन मंदिर तोड़े गए थे, बस उसी के सामने पड़ जाती है मेहरौली की अहिंसा स्थल के ऊपर यह पद्मासन प्रतिमा महावीर स्वामी की। गजब की है। इसके दोनों बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों तरफ सिंह बने हुए, थोड़ा दूरी पर बैठे हुए शांत स्वभाव के। ये इस वजह प्रतिमा का पता है, वेदी जो कमल वेदी है इसको 47 टन की है और ऊंचाई है इसकी 16 फुट 2 इंच की। 13.5 फुट की तो प्रतिमा है और 2 फुट 8 इंच की यह नीचे कमल रूपी वेदी है। 47 टन में 30 टन की प्रतिमा है और 17 टन की है कमल आसन जो बना हुआ है, यह कमल रूपी इसका वजन है। इसका वजन निर्माण का हुआ है दिल्ली उत्तर भारत नहीं हुआ, करकला में हुआ है। वहीं से प्रतिमा लाकर यहाँ पर स्थापित की गई। बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने याद आते हैं बार बार जहाँ हमारे मंदिर तोड़े गए थे। अब 9वीं प्रतिमा 9वीं सदी की एलोरा गुफा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद है ना अजंता एलोरा गुफाएं, बस एलोरा गुफा की बात करते हैं। 9वीं सदी की बात कही जाती है, जहाँ पर यह 32वीं गुहा में यह महावीर स्वामी की पद्मासन प्रतिमा है। यदि खास बात देखिए, खड़गासन के रूप में यहाँ यक्ष यक्षिणी बनाए जिनका आकार
महावीर स्वामी की जो दिखाई है पाया उससे बड़ा उनको दिखाया गया है। थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई प्रतिमा देख रहे हैं आप, और यहाँ पर जब आते हैं देख कर लोग हतप्रभ हो जाते हैं। इन अजंता एलोरा गुफा में जैन प्रतिमाएं जो उकेरी हुई है। अब बात करते हैं इस 7वीं सदी की प्रतिमा के बारे में। आंध्र प्रदेश के अंबापुरम जगह ना, वहीं का आप देख रहे हैं नेदुम्बी बसदी। दक्षिण में बसदी का मत होता है हमारे यहाँ से मंदिर का, तीर्थ का। यह है नेदुम्बी, जिसे कह सकते हैं आप रॉ कट जैन कॉम्प्लेक्स भी जाता है यहाँ पर यह पद्मासन प्रतिमा है महावीर स्वामी की। और पता है उनके बाएं दाएं तरफ खड़गासन में पारस प्रभु की प्रतिमा है। आप हैरान हो रहे होंगे 10 प्रतिमाएं दिखा दी महावीर स्वामी की, वो तो दिखाई नहीं। हमने कहा है आज 11 दिखाई थी, 11वीं अगले पार्ट में दिखाएंगे। गजब की, जिससे जैसे ना बाहुबली स्वामी की श्रवण बिल्कुल से पहचान होती है, ऐसे ही जिन महावीर स्वामी से महावीर स्वामी की पहचान होती है। श्री महावीर जी की प्रतिमा, अनोखी प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा कैसे निकली, क्या हुआ, क्या चमत्कार होता है, क्या गजब की बात होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी अगले एपिसोड में। कैसे निकल गई थी, ग्वाले ने जो हाथ लगाया तब तो रथ चलता ही पाया। जानते ना, कहते हैं टीले को खोद भगाया तब तुमने दर्शन दिखलाया। बात कही कहते हैं, पर उनके बारे में करेंगे बात, क्योंकि वह दुनिया में महावीर स्वामी की सबसे लोकप्रिय प्रतिमा है। अगले पार्ट में इंतजार कीजिए। सादर जय जिनेंद्र।